राधे राधे प्यारे भक्तों, साधकों, सुबह जल्दी उठना अपने आप में एक ऐसी आदत है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि जब हम सूर्योदय से पहले या उसके आसपास उठते हैं तो वातावरण शांत होता है, मन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है और दिन की शुरुआत बिना भाग दौड़ के की जा सकती है। और यदि इस शांत समय में हम अपने शरीर और दिमाग को सही पोषण दें तो उसका प्रभाव पूरे दिन की एकाग्रता और कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। इसी संदर्भ में कई लोग यह मानते हैं कि सुबह के नाश्ते में दूध और चने का उपयोग करने से दिमाग पढ़ाई में तेज चलता है। और इस विचार के पीछे कुछ पोषण संबंधी तर्क भी मौजूद हैं। हालांकि इसे चमत्कारी उपाय की तरह नहीं बल्कि संतुलित आहार का एक हिस्सा समझना चाहिए। दूध को लंबे समय से संपूर्ण आहार के रूप में देखा जाता रहा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है और मांसपेशियों के साथ साथ मस्तिष्क के सामान्य कार्य में भी भूमिका निभाता है। वहीं विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि शरीर में इसकी कमी हो तो थकान, ध्यान में कमी और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए सुबह दूध पीना कुछ लोगों के लिए दिन की पोषण संबंधी शुरुआत का अच्छा माध्यम हो सकता है, बशर्ते उन्हें दूध से एलर्जी या लैक्टोज असहिष्णुता न हो। चने, विशेषकर भिगोए हुए काले चने या उबले हुए चने, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और जटिल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचते हैं और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर अचानक ऊपर नीचे नहीं होता। यह स्थिर ऊर्जा दिमाग को लगातार काम करने में सहायक हो सकती है, खासकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए जिनको लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना होता है। फाइबर पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है और पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है। जब दूध और चने को एक साथ लिया जाता है तो शरीर को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलित संयोजन मिल सकता है। यह संयोजन सुबह के समय उपयोगी हो सकता है, क्योंकि रात भर के उपवास के बाद शरीर को ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है। यदि सुबह का नाश्ता संतुलित और पौष्टिक हो तो दिमाग को ग्लूकोज की स्थिर आपूर्ति मिलती है, जो मस्तिष्क का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, और इससे पढ़ाई के दौरान सुस्ती कम हो सकती है। हालांकि यह प्रभाव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है और केवल एक खाद्य संयोजन से असाधारण बुद्धि या तुरंत तेज दिमाग की अपेक्षा करना उचित नहीं है। सुबह जल्दी उठने का एक मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। जब व्यक्ति समय से पहले उठता है तो उसे दिन की योजना बनाने का अवसर मिलता है। थोड़ी हल्की कसरत, गहरी सांस या ध्यान करने से दिमाग अधिक सतर्क हो सकता है। यदि इसके बाद पौष्टिक नाश्ता लिया जाए तो शरीर और मन दोनों सक्रिय हो सकते हैं और यह सक्रियता पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इसलिए केवल दूध और चने पर ध्यान देने के बजाय पूरी सुबह की दिनचर्या को संतुलित बनाना अधिक प्रभावी है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चने को सीधे कच्चा खाने की बजाय रात भर भिगोकर या उबालकर खाना बेहतर होता है। इससे वे नरम हो जाते हैं और पचाने में आसान होते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा मात्रा में चना खाने से गैस या भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए मात्रा संतुलित रखनी चाहिए। सामान्यतः एक छोटी मुट्ठी भिगोए हुए चने और 1 गिलास दूध पर्याप्त हो सकते हैं। इसके साथ थोड़े फल या सूखे मेवे भी जोड़े जा सकते हैं।
ताकि पोषण और संतुलित हो। दिमाग की तेजी केवल भोजन से नहीं आती, बल्कि पर्याप्त नींद, नियमित अभ्यास, सही अध्ययन पद्धति और मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई छात्र देर रात तक जागता है और पर्याप्त नींद नहीं लेता, तो केवल दूध और चना खाने से उसकी एकाग्रता पूरी तरह ठीक नहीं होगी। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद, पढ़ाई के बीच छोटे विराम और डिजिटल स्क्रीन से सीमित दूरी भी आवश्यक है। आयरन की दृष्टि से चने उपयोगी हो सकते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनमें हल्की आयरन की कमी हो। आयरन शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में भूमिका निभाता है और इसकी कमी से थकान और ध्यान की कमी हो सकती है। हालांकि गंभीर कमी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह और उपचार आवश्यक होता है। केवल घरेलू उपाय पर्याप्त नहीं होते। कुछ लोग सुबह दूध और चने के साथ शहद या गुड़ भी लेते हैं, लेकिन यदि कोई मधुमेह या वजन नियंत्रण की समस्या से जूझ रहा है तो अतिरिक्त शर्करा से बचना चाहिए, क्योंकि संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार है। इसी प्रकार यदि किसी को किडनी, पाचन या एलर्जी संबंधी समस्या हो तो आहार में बदलाव से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सुबह जल्दी उठकर दूध और चने का संतुलित सेवन एक पौष्टिक शुरुआत हो सकती है, जो शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन और कुछ आवश्यक खनिज प्रदान कर सकती है, और यह पढ़ाई के दौरान स्थिर ऊर्जा बनाए रखने में सहायक हो सकती है। लेकिन इसे दिमाग को असाधारण रूप से तेज बनाने वाला चमत्कारी उपाय मानना सही नहीं है। असली तेज दिमाग नियमित अभ्यास, जिज्ञासा, अनुशासन, पर्याप्त आराम और संतुलित जीवन शैली से विकसित होता है। यदि इन सभी के साथ पौष्टिक नाश्ता जोड़ा जाए तो निश्चित ही इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है। इसीलिए संतुलन, नियमितता और समझदारी के साथ अपनाई गई ये आदत छात्रों और कामकाजी लोगों दोनों के लिए लाभकारी हो सकती है। इसके अलावा यह समझना भी जरूरी है कि सुबह का नाश्ता केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह पूरे दिन की मानसिक और शारीरिक क्षमता की नींव रखता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक